आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हे पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए और हम प्रतीक्षारत हैं सुनने के लिए, मुझसे नहीं परंतु आपसे। देखिए जो आपको कहना है, मेरे मुंह को इस्तेमाल करें और हर कोई इसके प्रति ध्यान लगाए रहे और उन्हें वो हासिल हो जो उन्हें चाहिए, यीशु के नाम पर आमीन। ठीक है, इस सप्ताहांत में भजन संहिता 23 से उपदेश दे रही हूँ। मैंने जिक्र किया है कि जब मैंने पिछले साल जब मैंने ये श्रृंखला की थी तो 2003 में की थी, तो ये 11 साल पुरानी है। पर धन्यवाद, प्रभु का वचन कभी पुराना नहीं होता, तो मैंने इसे बस एक बार इसका उपदेश दिया था। पर भजन संहिता 23 में बहुत ही शानदार संदेश है। ये किस्म से हमारे भजन की तरह है। आप में से कितनों को ये पता है कि जब आपको सचमुच दुख हो रहा हो, आप ये नहीं जानते क्या करें, तो आप जाकर भजन 23 पढ़ें। तो हम इस पर एक नजर डालेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, किसी और का चरवाहा नहीं, पर वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हमने असल में एक वचन कल रात कवर किया था और इस सुबह हम उस वचन का बाकी का आधा भाग कवर करेंगे। आप कहेंगे, खैर आखिर तुम इसे करने का प्लान कैसे बना रही हो? ओ खैर, तुम मेरी तरह हर इच्छा को नहीं जानती। यह मैं करूंगी, मुझ पर भरोसा रखें, मैं अंत तक पहुंच जाऊंगी और फिर फास्ट फॉरवर्ड करूंगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर वो चीज़ मिलेगी जो मैं लेना चाहूँगी और उसी क्षण मुझे मिलेगी जब मैं लेना चाहूँगी, पर इसका मतलब है कि जब मैं परमेश्वर का इंतज़ार कर रही हूँ कुछ बातें करने के लिए जो मैं चाहूँगी कि वो करें, मैं फिर भी संतुष्ट रह सकती हूँ। आप में से कितने ये सोचते हैं कि संतुष्टि है? क्या आप तंग नहीं आ जाते? हमेशा असंतुष्ट रहते रहते समय आ गया है बस संतुष्ट होने का। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, ताज़ा और कोमल घास में वो मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी जी में जी ले आता। एक और अनुवाद में लिखा है, मेरा प्राण वो धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। उसके साथ धार्मिकता और धर्म में खड़े रहना, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इसे कमाया है, वो अपने नाम के निमित्त, चाहे मैं घोर में अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वचन 2, जिस पर मैं सचमुच में उपदेश नहीं देने वाली, पर मैं बस इसका जिक्र करने वाली हूँ। लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, ताज़ा और कोमल घास में। ये हवाला दे रहा है परमेश्वर के विश्वास में प्रवेश करने का। इब्रानियों 4 हमें सिखाता है एक अलौकिक शब्द विश्राम के बारे में। ये कार्य करने से विश्राम नहीं है, पर यह कार्य में विश्वास है। दूसरे शब्दों में, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो बहुत बड़ा काम है, पर मैं अपने काम में विश्राम करती हूँ क्योंकि मैं अंदर ही अंदर से जानती हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं स्वयं को आपसे पसंद करवाऊं और आप उसे पसंद करें जो मैं कहती हूँ। ये परमेश्वर की बात है। मैंने अपनी भूमिका निभा दी है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने प्रार्थना की है, मैं यहाँ आई हूँ तैयारी करके। तो हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं जब हम चाहते हैं कि क्या करना है और हम जानते हैं कि क्या न करने की कोशिश करनी है। आमीन। और बहुत बार जो हम करते हैं वो ये नहीं होता जो हम करना चाहते हैं, और हम वो करने की कोशिश करते हैं जो केवल परमेश्वर करते हैं और फिर गड़बड़ होती है। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना ये एक बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के विश्राम में होते हैं तो आप इस पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर सब बातों की देखभाल करेंगे। आप ये नहीं जानते कि वो कैसे इसे करेंगे, आप ये नहीं जानते कि वो क्या करने वाले हैं, आप ये नहीं जानते कि वो ये कब करने वाले हैं, और आप सचमुच इसके बारे में इतने चिंतित नहीं हैं क्योंकि आप में ये विश्वास है कि परमेश्वर वफादार हैं और वो आपको निराश नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हैं, चाहे ये जो कुछ भी हो, उन बदलावों के बारे में जो आपके अपने जीवन में, चाहे बदलाव जो आप लोगों में देखेंगे, अपने प्रियजनों का उद्धार, आपका रुपया पैसा, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, परमेश्वर के पास एक योजना है। पर जब हम पूरी तरह हताश और परेशान होते हैं, परमेश्वर का खामोश मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें ज़रूरत है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की। और मुझे ये वचन 2 बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। तो ये बात है कि या तो हम चुन सकते हैं या वो हमें बिठा सकते हैं।
मुझे यकीन है कि आप में से कुछ जानते हैं, आपको बिठाया गया है, आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां आपके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय परमेश्वर का इंतजार करने के। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लाता है, मुझे और मेरे प्राण में। अब हम त्रिभुजी प्राणी हैं। सबसे पहले तो हम एक आत्मिक प्राणी हैं, हमारा एक प्राण है और हम अपने शरीर में रहते हैं। हम अपने शरीर पर कहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए, पर हमें इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत नहीं है और हम इस पर इतना ज़्यादा समय बिताएं, उसकी साज सज्जा में हमें और ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है अपने आत्मिक जीवन और अपने आंतरिक जीवन के बारे में। तो हमारा प्राण हमारा एक हिस्सा है जिस पर हम थोड़ा समय बिता सकते हैं, कभी ये ना समझते हुए, पर असल में यही वो एक भाग है जो हमें नियंत्रित करता है। हमारा प्राण हमारा मन है, हम कैसे सोचते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, हम क्या चाहते हैं, वो चुनाव जो हम करते हैं और हमारी भावनाएं। और मेरे ख्याल से हम में से ज़्यादा लोग, यदि हम ईमानदार हैं तो हम ये कहेंगे कि शायद हम पहचानते हैं कि लोग ज़्यादातर चलाए जाते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं उसकी बजाय किसी और चीज़ के। वो क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। मैं हमेशा इसे कहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, मैं महसूस करती हूँ। हम ज़्यादा समय इसी में बिताते हैं। परमेश्वर को और बाकी सबको ये बताते हुए कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या महसूस करते हैं। और परमेश्वर हमारा मन नया करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करें उनकी इच्छा चुनने के लिए। स्वतंत्र इच्छा एक महान वरदान है, पर साथ ही एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। मैं असल में सोच रही हूँ एक किताब लिखने की मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा पर, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हमें सचमुच समझने की ज़रूरत है हमारे चुनाव की सामर्थ्य क्या होती है। और ये सच है कि परमेश्वर हम सबको एक अवसर दे रहे हैं और वो हमें वो नहीं करने को लगाते जो वो चाहते हैं कि हम करें। उन्हें रोबोट नहीं चाहिए। यदि वे रोबोट चाहते तो उन्हें ही रचा होता, उन्होंने हमें आसानी से उत्पन्न किया होता बिना किसी स्वतंत्र इच्छा के, जहाँ हमारी खुद की कोई मर्जी नहीं होती। पर ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने हमें एक अद्भुत स्वतंत्र इच्छा दी और वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने रखा है जीवन और मृत्यु, भला और बुरा। यहाँ वो है जो मैं चाहूँगा कि तुम चुनो, और यदि आप चुनते हो तो हर बात आपके लिए ठीक चलेगी। तो हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं, सीखते हैं उनकी तरह सोचना, सीखते हैं अपनी इच्छा का इस्तेमाल करना उनकी इच्छा करने के लिए। और फिर हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर के हृदय को महसूस करना है और उन बातों को महसूस करना जो वो महसूस करते हैं, और तब उन भावनाओं का इस्तेमाल करना जब वो अच्छी होती हैं। पर ये जान ले कि भावनाएं अस्थिर होती हैं और उन्हें स्वयं पर नियंत्रण ना करने दे तो ये जीवन भर कार्य करता है। आप में से कितने ये जान रहे हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं और अगले ही सप्ताह ये ठीक हो जाता है। ये जीवन भर करने का कार्य है और ये अच्छा है, हम एक प्रक्रिया में हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने इसका आनंद लेना सीख लिया है। मैंने परमेश्वर के साथ अपने जीवन का आनंद लेना सीखा है। शायद ये आपको थोड़ा अजीब लगे, पर मैंने असल में इसका आनंद लेना सीख लिया है जब परमेश्वर मुझ में सुधार करते हैं, क्योंकि मुझे ये बताता है कि वो मेरी परवाह करते हैं। यदि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं करते तो वो बस हमें अकेला छोड़ देते। आप मेरे लिए परमेश्वर की ओर से सुधार पाना आसान है बजाय लोगों के। मैं ये कहूँगी तो ये असल में सबसे सर्वोत्तम है कि परमेश्वर की ओर से इसे पहले पाए, क्योंकि यदि आप इन्हें उनसे नहीं पाते तो अंत में वो लोगों के जरिए ही आप तक ये सुधार लाएंगे, आपको वही बात बताने के लिए। आमीन। इसलिए वो हमारे मन का नवीनीकरण करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी इच्छा चुनने के लिए, और ये सीखने के लिए कि भावनाएं ना तो अच्छी हैं ना बुरी। मेरा मतलब उनसे अच्छा महसूस हो सकता है, उनसे बुरा महसूस हो सकता है, पर हमें सीखना होगा, हमें भावनाओं पर चलना बंद करना होगा और अपने जीवन में निर्णय लेने होंगे। मैं सोचती हूँ मुझ में बहुत साल पहले ये बात क्यों नहीं थी। खैर जॉयस, तुम कैसा महसूस करती हो उन पूरी यात्राओं के बारे में जो तुम्हें करनी पड़ती है, वो सब करने के लिए जो तुम करती हो? खैर तुम जानते हो, लोग सोचते हैं ओह बहुत एक्साइटिंग होता होगा सारे समय यात्रा करना। ओह माय गॉश, छुट्टी मनाते वक्त मैं कुछ जो ना करना चाहूंगी कि मैं कहीं जाऊं, पता है? जब तुम करीब 40 साल तक होटलों के कमरे में रहे हो, माय माय माय, तो पैकिंग करो फिर अनपैकिंग करो। मैं इसमें जाना भी नहीं चाहती, पर क्योंकि आप जानते मुझे अपना जवाब पसंद है। और वो सचमुच कुछ ऐसे थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया थी जो मेरे प्राण से निकली जब उन्होंने कहा तुम उसके बारे में कैसा महसूस करते हो, उन यात्राओं के बारे में जो तुम करती हो। और मैंने कहा जानते हैं क्या, मुझे बहुत अरसे से स्वयं से ये पूछना नहीं पड़ा।
और शायद अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, चाहे आप जिस किसी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो, तो आपको स्वयं से ये पूछना बंद करना पड़ेगा कि तुम इसके बारे में क्या महसूस करते हो। आपको स्वयं से पूछना पड़ेगा, स्वयं से पूछना बंद करें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और बस ये जान लें कि यदि ये बस परमेश्वर की इच्छा है, तब मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ, यही जो मैं करने वाली हूँ। आमीन। अपनी भावनाओं का मत लेना बंद करें। मैं एक और उदाहरण इस्तेमाल करूंगी। पता है, मुझे बहुत सी समस्याएं थी और मैंने बहुत चोट खाई थी अपने पिता के द्वारा, यौन शोषण द्वारा। तो जब तक देव और मेरा विवाह हुआ, तो मुझसे निपटना बस बिल्कुल भी आसान नहीं था। और मेरे ख्याल से देव और मेरा विवाह 2 साल से ज्यादा ना टिकता यदि उसने स्वयं से हर दिन ये न पूछा होता मैं उसके बारे में क्या महसूस करता हूँ। वो शायद ज्यादातर रात को घर ना आए होते यदि उन्होंने स्वयं से ये पूछा होता आज घर जाने के बारे में कैसा महसूस करते हो। पर देखिए, वो समर्पित थे हमारे विवाह और हमारे रिश्ते के प्रति। और मेरे ख्याल से हम सब इतने होशियार हैं कि ये समझ लें। हालांकि कई बार ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है छोड़ दें। लोग बहुत ही आसानी से आजकल अलग हो जाते हैं। चलिए भी तालियां बजाए यदि मैं सही हूँ। ये है कि हम स्वयं से बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। हमने वचनबद्धता की सामर्थ्य भुला दी है। 30 साल पहले मैंने निश्चय कर लिया था और मुझे याद है वो वचन जो मैं पढ़ रही थी जब मैंने ऐसा किया। ये था यूहन्ना 17:4। यीशु ने कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा करूं। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रोने लगी और मैंने कहा, प्रभु, यदि मैंने अपने जीवन में कुछ और ना किया तो मैं उसे समाप्त करना चाहती हूँ। मैं अपनी दौड़ खत्म करना चाहती हूँ और वो सब करना चाहती हूँ जो आपने मुझे करने को कहा है। तो उस मुकाम पर मुझे उस पर चलना बंद करना पड़ा जो मैं महसूस करती थी और जो मैं सोचती थी, और चाहे मुझे पसंद आता नहीं, और मैं बस वचनबद्ध हो गई। कुछ बातें ज़्यादा उत्साहवर्धक होती हैं बजाय दूसरी चीज़ों के। कुछ दूसरी बातों से ज़्यादा कठिन होती हैं। मुझे पसंद नहीं आता जब मीडिया मुझ पर आक्रमण करता है। इसके विषय में कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। आमीन। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप उसके प्रति वचनबद्ध हो जो आप मानते हैं कि परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। और अगर ये है एक माँ होना, और ये एक पिता होना है, यदि ये है कि किसी कारोबार का मालिक होना, यदि ये एक सेवकाई का होना है, और यदि ये है कर्ज से निकलना, चाहे कुछ भी हो, आपको वचनबद्ध होना पड़ता है। आप इससे इसी तरह छुटकारा नहीं पा सकते। और बाय द वे, ये सब बाइबल पर आधारित है। वर्तमान के लिए कोई भी अनुशासन प्रसन्न नहीं करता। फिर भी बाद में फिर हम इसके बारे में एक सेशन और करेंगे। इसलिए मन का नवीनीकरण जरूरी है। हमारे जीवन गलत है क्योंकि हमारी सोच गलत है। हमारे जीवन सही नहीं हो सकते जब तक कि हमारी सोच सही नहीं होती। और एक ही तरीका है जिससे आपका मन नया हो सकता है, केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा जो सही है वो सोचना सीख सकते हैं। यदि हम वो सीख ले जो परमेश्वर के लिए सही है, और वचन में वो सामर्थ्य है जो हमारे मन को नया करता है। आपका इस सप्ताहांत यहाँ होना ही आपकी मदद करेगा नए ढंग से सोचने में, कुछ क्षेत्रों में और अलग नज़रियों से चीज़ों को देखने में, जैसा आप पहले देखते थे। अब हम ज़रा देखेंगे याकूब 1:21 में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आप नए सिरे से जन्मे हो सकते हैं, फिर भी आपके प्राण को उद्धार की जरूरत होती है। आपकी आत्मा को, आपने यीशु को अपने आत्मा में ग्रहण किया है, आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, आप उनके साथ धर्मी ठहराए गए, उन्होंने आप में काम किया है। पर यदि मन अभी भी गड़बड़ में और इच्छा अभी भी गड़बड़ में है और भावनाएं अभी भी गड़बड़ में है, तो चाहे मैं किसी भी दिन स्वर्ग जाऊं, पर धीरे धीरे मेरी बहुत दुखी जिंदगी बीतेगी जब मैं यहाँ धरती पर हूँ, और मैं ज्यादा फलदायी नहीं रहूंगी परमेश्वर के राज्य में, ताकि वो मेरा इस्तेमाल कर सके किसी और की मदद करने के लिए। यदि आपका मन गड़बड़ में है तो आपको कोई शांति नहीं मिलेगी। यदि आप लगातार उस सब का विरोध कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, तब हमें कोई शांति नहीं प्राप्त होगी। और मुझे पता नहीं कि हम अभी तक इसे समझ क्यों नहीं पाए, पर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, मेरे ख्याल से जीवन जीने के लायक नहीं। यदि हमें शांति ही नहीं, परेशान होने से बदतर कुछ नहीं होता, हताश होना और किसी बात के बारे में हर समय, तो हमारे जीवन की ये क्षेत्र मन, इच्छा और भावना, इन्हें चंगा होना चाहिए। उन्हें बहाल होने की जरूरत है अपने सही स्थान पर।
जो निर्णय करने के लिए एक बैक सीट है। आमीन। और इसको करने के लिए चाहिए होते हैं बहुत बड़े डोज हमारे जीवन में चंगाई के लिए। चलो कह लें 3 चीजें: परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बिना शर्त के बड़े बड़े डोज, ये परमेश्वर का प्रेम है, और ये जानते हुए कि जहां आप हैं उसी स्थिति में परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। मेरा मतलब ईमानदारी से कहूं तो परमेश्वर आपसे और प्रेम नहीं करेंगे जब आप अपना मन नया करते हैं बजाय इस समय। वो आपसे और ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे यदि आप और ज्यादा आज्ञाकारी बनाए बजाय उसके जो इस समय कर रहे हैं। तो आप कहेंगे खैर मैं करूं, खैर क्योंकि हम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। हम वो करना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हमें वो सब करना बंद करना होगा जो हम करते हैं कुछ पाने के लिए। हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वो शानदार है, क्योंकि वो अद्भुत है और वो कमाल के। आपको इस तरह के बहाने जैसे इस कॉन्फ्रेंस में आने की जरूरत भी नहीं। बस आइए और परमेश्वर के लिए वो सब अलग अलग रखिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अद्भुत है। वो बस है वाओ परमेश्वर आप कमाल के हैं, आपके बिना मैं कहाँ होता। ये कितना बड़ा सौभाग्य है अन्य विश्वासियों के साथ इस कमरे में बैठना और आपकी भक्ति करना और कुछ ऐसा सुनना जो मुझे थोड़ा प्रसन्न करेगा। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ तुम्हें बहुत सी बुरी खबरें मिलेंगी जब आप इस दरवाजे से बाहर जाएंगे। तो बेहतर होगा आप तो इसमें जरूरत होती है परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम की। और एक बात जो इस सिद्ध होने की प्रक्रिया मांगती है वो है सुधार। इब्रानियों 12:6-7 क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। पर ये इतना दिलचस्प है, ज्यादातर वो लोग जो जेल में है वे आपको बताएंगे कि उनके माता पिता ने या तो उन्हें हिंसक तरीके से सुधारा जो परमेश्वर का तरीका नहीं है, या उन्होंने उन्हें कभी भी बिल्कुल सुधारा नहीं है। ये बहुत दिलचस्प है। यदि आप बिना सुधार के हैं तो फिर हमें ये महसूस होता है कि कोई हमारी परवाह नहीं करता है। मैं जानती हूँ कि हम सब ये सोचते हैं कि हम सब सुधार की ताड़ना नहीं चाहते, पर असल में सच्चाई ये है कि यदि हम वो करें जो सुधार के लिए है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसे ताड़ना भी देते हैं और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए यदि आपको कहना पड़े, सब कहें मुझे परमेश्वर की ताड़ना पसंद है। जानते हैं क्या सबसे बदतर चीज जो इस संसार में हमारे साथ हो सकती है वो ये है कि परमेश्वर हमें अकेला छोड़ दे इस गड़बड़ी में जिसमें हम हैं और हम कभी ना बदलें। तो ये बहुत भयंकर होता है। पता है ईमानदारी से कहूँ तो यदि मैं अपने पिता के साथ जा रही हूँ और एकदम अचानक मैं कुछ ऐसा करने लगती हूँ जो मैं भूल गई हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए, और पवित्र आत्मा जल्दी ही मुझे याद दिलाता है कि वो रवैया अच्छा नहीं है। पता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है ओ माय, और मैं फिर कहने लगी मुझ में कुछ खराबी है। हर बार जब मैं पलटती हूँ तो मैं हमेशा ही होती हूँ तो मैं ऐसी ही थी जब मैं बच्ची थी। ज्यादा शारीरिक मसीह ऐसा नहीं कि कभी भी मुझे एक लंबा फासला नहीं तय करना, पर आप देखें जब मैं वो देख सकती हूँ कि मैं कह रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि ओ भाई प्रभु धन्यवाद कि आप मुझ पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि आप हर बार पहचान लेते हैं जब मेरा रवैया बुरा होने लगता है और आप दुनिया चलाने से अपना समय निकाल कर, मेरा मतलब है क्या ये शानदार नहीं कि परमेश्वर अपना समय निकालते हैं दुनिया को चलाते हुए बस आपसे इतना कहने के लिए तुम्हारा ये बुरा रवैया हो जो तुम्हें मुसीबत में डालेगा। चलो भी स्वीटी इसे बदल डालो इससे पहले कि तुम मुसीबत में पड़ो। मेरे लिए ये बहुत ही शानदार है। ये ऐसा कहना होगा वाह परमेश्वर मेरी इतनी परवाह करते हैं और निश्चय ही मैं उसके प्रति समर्पित हो सकती हूँ और एक अच्छा रवैया रख सकती हूँ और कह सकती हूँ धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं कि आप मुझे याद दिला सके इससे पहले कि मैं मुसीबत में पड़ूं कि मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। और ये पूरा रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ, जब यीशु आकाश पर गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा कि उनका प्रतिनिधित्व करें और उनका स्थान ले, और उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। अब मैं आपके अंदर रहने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हारे जीवन की हर बात में तुम्हारी मदद करने को रहूंगा, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, पर तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत है।
और ये सचमुच बहुत आनंददायी हो जाता है। कोई अभी तक श्योर नहीं है, ठीक है। जब हम वहां पहुंचेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:19। देखिए, हम डिफेंसिव हो जाते हैं जब परमेश्वर हमें हमारे बारे में बातें दिखाते हैं और ये ऐसा है कि हम कहते हैं, ओ एक बात मेरे में और खराब हो गई, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। खैर, उनके बारे में क्या क्या आप नहीं जानते? हाँ सुनो, मुझे याद है जब परमेश्वर मुझसे निपट रहे थे बहुत बहुत बातों के लिए, और मैं इससे इतना तंग आ गई थी और मैंने कहा, माय गॉड, क्या किसी इंसान में इतना कुछ गलत हो सकता है जितना कि मुझ में है? कोई जानता है? ये ऐसा है कि क्या कोई पा सकता है? मेरा मतलब, मुझे परवाह नहीं की संदेश क्या था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। ये कुछ ऐसा था जैसे, मेरा मतलब है, मैं उस शास्त्र वचन की ओर नहीं मुड़ी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं कह रही थी, क्या इस सब की मुझे ज़रूरत थी? मुझे याद है एक बार मैं इतना तंग आ गई जब परमेश्वर मुझसे किसी बात के लिए निपट रहे थे, और मुझे याद है मैं डेव के पास गई क्योंकि मैं सोच रही थी कि खैर डेव की समस्या है, मेरा मतलब उसकी समस्याएं जो वो जानते हैं, इनके बारे में मैं कभी कुछ कहती सुनती नहीं थी। परमेश्वर मुझसे निपट रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा, क्या परमेश्वर तुमसे किसी बात के लिए निपट रहे? उन्होंने कहा, नहीं, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, इनके साथ क्या हो रहा है? परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, और स्वतंत्र इच्छा एक बहुत बड़ा वरदान है, पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें क्षमता है जीवन और मृत्यु चुनने की। हम हमेशा इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जिंदगी चुनें। कुछ ऐसे हैं जिन्हें सचमुच आप अपने हृदय में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही एक सीडी आती है। हमें बहुत पसंद है आपके लिए परमेश्वर का वचन उपलब्ध कराना। मैं ये करना कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वचन ही है जो मुझे बदलता है, और मेरा जीवन बदला, और मैं ये चाहती हूँ कि ये आपको भी आज़ाद करे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं, और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं, और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।